आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर नंबर 43। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि गैलेक्टिक पेट्रोल का एलीट मेंबर मैरस माजिन बू, गोकू और वेजिटा को हेडक्वार्टर्स पे ले आता है क्योंकि एक क्रिमिनल गैलेक्टिक प्रिजन से भाग गया है और उसे पकड़ने के लिए ग्रैंड सुप्रीम काय की जरूरत है जो माजिन बू के अंदर सो रहा है। डीबीएस मांगा चैप्टर नंबर 43 है ज्वाइनिंग द गैलेक्टिक पेट्रोल। 10 मिलियन साल पहले कॉमेट्स ग्रैंड सुप्रीम काय पर गिर रहे होते हैं। ग्रैंड सुप्रीम काय बहुत मुश्किल से इन कॉमेट्स से बचते हैं और साथ ही उनका मैनेजर कहता है कि अभी और कॉमेट्स आ रहे हैं। तभी एक बड़ा सा कॉमेट ग्रैंड काय के ऊपर गिर जाता है, लेकिन किसी तरह ग्रैंड काय उसे उठा लेते हैं और साथ ही कहते हैं कि बहुत करीब था ये वाला। मैनेजर कहता है कि ये तो एक्चुअल कॉमेट से अटैक कर रहा है और अगले सीन में हमें एक ताकतवर विलन दिखता है जो कॉमेट्स ग्रैंड सुप्रीम काय पर फेंक रहा था। ये विलन एक प्लेनेट की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में जानवर मरना स्टार्ट हो जाते हैं और हरा भरा प्लेनेट बिल्कुल सूख जाता है। ग्रैंड काय का मैनेजर ग्रैंड काय से कहता है कि उसने एक और प्लेनेट को तबाह कर दिया। तभी वो विलन अपनी उंगली पर रखी हुई एनर्जी बॉल को खा जाता है। ग्रैंड काय का मैनेजर कहता है उसने खा लिया, क्या वो इस तरह प्लेनेट्स की लाइफ एनर्जी अब्सॉर्ब करता है? तभी वो विलन फ्लैश करके कोई अटैक करता है। येलो कलर की एनर्जी उसके इर्द गिर्द अपीयर होती है। ये एनर्जी ग्रैंड काय और मैनेजर पे पड़ती है और ये विलन जोर जोर से हंसने लग जाता है। ये एनर्जी ग्रैंड काय और मैनेजर्स की साइड पे बहुत बड़े बड़े होल कर चुकी होती है। मैनेजर कहता है कि ये तो और ताकतवर हो गया और ग्रैंड काय कहते हैं कि हम जीत नहीं सकते। तभी हमें गैलेक्टिक पेट्रोल की शिप दिखती है जो दूर से सब कुछ देख रही होती है। गैलेक्टिक पेट्रोल का ऑफिसर कहता है कि ये है प्लैनेट्स को खाने वाला मोरो। इस पर इरागी सिस्टम को तबाह करने और 320 प्लैनेट्स पे खून करने का इल्जाम है। फिर ऑफिसर्स कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, इसको ग्रैंड काय पर ही छोड़ दो और हम दूर बैठ के देखते हैं। ग्रैंड काय और मैनेजर एक दूसरे को कहते हैं कि हमें इसे रोकना होगा। तभी ग्रैंड काय कहते हैं कि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं बची, मुझे मोरो का मैजिक चुराना होगा। मैनेजर कहता है कि वाकई आपके पास ऐसी टेक्निक है? ग्रैंड काय कहते हैं कि मैंने ही उसे क्रिएट किया और ये किसी को सिखाना बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। फिर ग्रैंड काय अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठी करता है। मैनेजर कहता है कि ग्रैंड काय आपको इतना जोर नहीं लगाना चाहिए। ग्रैंड काय नहीं रुकता, काय काय मातोरू, और ग्रैंड काय मोरो पे फायर करता है। मोरो पे वो टेक्निक आके लगती है और मोरो का मैजिक सील हो जाता है। ग्रैंड काय गैलेक्टिक ऑफिसर से कहते हैं कि अब तुम संभाल लो इसे और मोरो गैलेक्टिक प्रिजन में लॉक कर दिया जाता है। ये स्टोरी मैरस बताते हुए कहता है कि अपने मैजिक के बगैर भी मोरो एक अच्छा फाइटर है। उसे सजा तो मरने की मिली थी लेकिन उसे कोई मार नहीं पाया, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। वेजिटा पूछता है कि मोरो 10 मिलियन ईयर्स के बाद भी जिंदा है, जिसके जवाब में गोकू कहता है वो हो, ये वाकई बहुत बड़ी उम्र है। गोकू पूछता है कि क्या अब वो भाग गया? मैरस कहता है हाँ, और चांसेस हैं कि उसे उसका मैजिक वापस मिल गया है, इसलिए हमें ग्रैंड काय की जरूरत है ताकि वो मोरो को पकड़ सके। वेजिटा पूछता है कि इन सब में बू का क्या लेना देना? मैरस बताता है कि मोरो की कैद के काफी सालों बाद ग्रैंड काय को माजिन बू ने अब्सॉर्ब कर लिया था। वेजिटा कहता है कि ऑब्वियसली माजिन बू सो रहा है और जब वो सोता है तो बहुत दिनों बाद उठ पाता है। गैलेक्टिक मेंबर्स ने माजिन बू को बेड पर रखा होता है और माजिन बू सोते में ही एक मेंबर को उठाकर दूर फेंक देता है। जैको गोकू से पूछता है कि क्या उसे कोई नहीं उठा सकता? गोकू कहता है कि माजिन बू ऐसा ही है। मैरस कहता है कि ये एक प्रॉब्लम है और अभी तो हमें मोरो की लोकेशन का भी नहीं पता। गोकू चिल्लाता है कि क्यों ना हम तुम्हारी मदद करें, है ना वेजिटा, बहुत मजा आएगा। वेजिटा कहता है कि पहले ये उठा के हमें यहाँ ले आए और अब इन्हें मदद चाहिए। मैरस कहता है कि हमने तुम दोनों के बारे में सुना है, तुम दोनों काफी पावरफुल हो। गोकू जवाब देता है कि मुझे तो नहीं पता क्योंकि इस यूनिवर्स में और भी स्ट्रॉन्ग लोग हैं। मैरस पूछता है कौन? गोकू बताने लग जाता है कि हमें एक और सेन मिला है रिसेंटली। वेजिटा साइड पे खड़ा होकर सोचता है कि ये मैरस, मुझे पावर भी महसूस नहीं हुई लेकिन जैसे इसने हमें बेहोश किया। ये बताता है कि मैरस बहुत स्किलफुल फाइटर है। तभी मैरस बताता है कि इस साइड पे गैलेक्टिक किंग वेट कर रहे हैं इंडक्शन सेरेमनी का। गोकू पूछता है कि ये कौन है अब? जैको चिल्लाता है कि पागल, वो वहाँ थे जब तुम यूनिवर्स 6 से फाइट कर रहे थे। गोकू कहता है वो ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला। तभी गैलेक्टिक किंग कहते हैं कि मैं ऑक्टोपस नहीं हूँ। गैलेक्टिक किंग बताते हैं कि गोकू और वेजिटा अब स्पेशल मेंबर्स हैं गैलेक्टिक पेट्रोल के और जब तक मोरो पकड़ा नहीं जाता ये दोनों यहाँ से नहीं जा सकते। फिर जैको उन्हें गैलेक्टिक पेट्रोल की यूनिफॉर्म देता है जिसे देख के गोकू कहता है कि मैं नहीं पहनना चाहता इसे, जिसके बाद जैको उस पे गुस्सा होता है। मैरस कहता है कि तुम यूनिफॉर्म भले ही ना पहनो लेकिन तुम्हें गैलेक्टिक पेट्रोल का सिंबल लगाना पड़ेगा और ये सिंबल लगने के बाद
बाद गोकू और वेजिटा बिल्कुल भी खुश नहीं होते। फिर जैको शुखी लगाते हुए उन्हें अपने पोजेस दिखाने लग जाता है। तभी काफी सारे पेट्रोल मेंबर्स गेट के बाहर भागने लग जाते हैं। पता चलता है कि मैकैरन सिबलिंग्स ने दोबारा से कुछ चुरा लिया है। तभी मैरस कहता है कि इनको मैं खुद सबक सिखाऊंगा। वेजिटा कहता है कि मैं भी जाऊंगा तुम्हें देखने के लिए। फिर जैको, मैरस, गोकू, वेजिटा और एक गैलेक्टिक मेंबर निकल जाते हैं स्पेसशिप में। सीन शिफ्ट होता है प्लेनेट जंग पे, जहाँ एक ट्रेन बहुत सारे डायमंड्स लेके जा रही होती है। कुछ पुलिस ऑफिसर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। तभी ट्रेन के फ्रंट कैबिन में हमें चोर दिखते हैं जो एक दूसरे के बहन भाई होते हैं। इन्होंने कंडक्टर्स को बांध के रखा होता है। तभी स्पेसशिप इस ट्रेन के पास पहुंच जाती है। जब ये चोर स्पेसशिप को देखते हैं तो बड़ा भाई कहता है कि मैं इन्हें हवा में ही उड़ा दूंगा, तुम हॉस्टेजेस पे नजर रखो। घटी मैरस शिप का दरवाजा खोलता है और उन्हें दिखते हैं डायमंड्स ही डायमंड्स। लेकिन मैरस बताता है कि इसका नाम ब्लू ऑरम है जो यूज होता है मशीन्स के फ्यूल के तौर पे। जैको कहता है कि जितना वो इस ट्रेन में लेके जा रहे हैं उतना काफी है एक पूरे प्लेनेट को तबाह करने के लिए। मैरस शिप से जंप करता है और लैंड कर जाता है उस ट्रेन पर। तभी एक फायर होता है जिसे मैरस आराम से डॉज कर लेता है। मैरस के सामने खड़ा होता है बड़ा भाई पास्ता। मैरस कहता है कि आज तो मैं तुम तीनों को गैलेक्टिक प्रिजन में बंद करके ही जाऊंगा। पास्ता हाथ खड़े करके कहता है कि मैं तो तुमसे लड़ने का सोच भी नहीं सकता। मैरस कहता है कि अगर ऐसा है तो अपनी गन नीचे फेंक दो। पास्ता कहता है क्यों नहीं, और वो गन पे टैप करता है और फेंक देता है। गन सीधा जाके गिरती है दोनों ट्रेन बॉक्सेस के दरमियान और एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। ट्रेन का पीछे वाला पार्ट आगे वाले पार्ट से अलग हो जाता है। सब ये मंजर देखते हैं और पास्ता कहता है पेनी हमारे दोस्तों ने तो अपना ट्रैक चेंज कर लिया। पेनी कहती है कि समझ गई और वो अपना हाथ लंबा करके ट्रेन का रूट चेंज कर देती है। मैरस और पास्ता की ट्रेन का रूट अलग हो जाता है। तभी पास्ता फायर करता है और मैरस की ट्रेन की पटरी तोड़ देता है। गोकू, वेजिटा और जैको ऊपर से सब कुछ देख रहे होते हैं। पास्ता मैरस से कहता है कि अब तुम ब्लू ऑरम के साथ उड़ जाओगे। मैरस वहीं अपने जूतों की मदद से उड़ने लग जाता है और ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है। बहुत मुश्किल से ट्रेन गिरती गिरती बचती है। मैरस जैको को ऑर्डर देता है कि ब्लू ऑरम को अब तुम देखो। वेजिटा और गोकू ये देख ही रहे होते हैं कि मैरस गायब हो जाता है। पता चलता है कि वो ऑलरेडी टनल के एग्जिट पे पहुंच गया है। मैरस ट्रेन के इंजन पे जंप करता है। कंडक्टर्स बताते हैं कि वो ऑलरेडी स्पेसशिप में भाग गए हैं और ब्लू ऑरम का बॉक्स भी ट्रेन से गायब है। चोर हंस ही रहे होते हैं कि गोकू उनके सामने आ जाता है। गोकू कहता है तुम लोग कहीं नहीं जा रहे। पास्ता और उसके सिबलिंग्स हैरान होते हैं कि ये उड़ कैसे रहा है। वेजिटा खड़ा ये सब देख रहा होता है गैलेक्टिक पेट्रोल की शिप में। वो सोचता है कि मैरस ने ऑलरेडी उनकी शिप को डैमेज कर दिया था, तो अगर कैकरॉट उन्हें ना भी पकड़ता तो कोई फर्क ना पड़ता। रही बात ट्रेन की, तो कंडक्टर्स को बचाना जरूरी था, लेकिन उसने उनकी स्पेसशिप को कब डैमेज किया, मैं कैसे वो सीन मिस कर सकता हूँ। दूसरी तरफ चोरों को जेल में बंद कर दिया जाता है और जैको, जिसने लिटरली कुछ नहीं किया, शोखियां लगाने लग जाता है। वेजिटा मैरस से कहता है कि तुम अपनी पावर छुपा रहे हो, तुम उन्हें जल्दी पकड़ सकते थे और मुझे लगता है कि तुम मोरो को भी पकड़ सकते हो। मैरस कहता है कि मैंने कोई पावर नहीं छुपाई और बेशक मैं गैलेक्टिक पेट्रोल का नंबर 1 हूँ, लेकिन मोरो किसी अलग ही लीग का फाइटर है। पता चलता है कि मोरो और ताकतवर होता जाता है और उसे ना रोका तो वो अनडिफीटेबल बन जाएगा। तभी एक रिपोर्ट आती है कि मोरो की लोकेशन मिली है। मैरस बताता है कि सेक्टर KT-40 से मोरो गुजरा है और वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। गोकू जैको से पूछता है कि ये किस डायरेक्शन में है। जैको बताता है कि उस डायरेक्शन में। गोकू सर्च करना शुरू करता है। जैको को समझ नहीं आती तो वो वेजिटा से पूछता है। वेजिटा बताता है कि गोकू किसी के भी काय को सेंस कर सकता है जब तक उसे डायरेक्शन का पता हो। गोकू सर्च करता है और उसे एक एनर्जी सेंस होती है। और यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर। अगर मेरी वीडियो और मेहनत पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना। हम एम करते हैं 2000 लाइक्स का। नेक्स्ट चैप्टर के लिए सब्सक्राइब और फॉलो। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।